नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग जानने वाले हैं अलग अलग जन्म तिथियों में उत्पन्न जातकों का तिथि अनुसार क्या स्वभाव हो सकता है। हालांकि मुख्य रूप से तो उसके कुंडली में बने हुए जो योग हैं वो ही मायने रखते हैं कि उसके जीवन में कुछ प्राप्तियां होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन एक जनरल आइडिया हम तिथियों को किस प्रकार से देखें। हम अमावस्या की, चाहे पूर्णिमा की, प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, अष्टमी से एक आइडिया लगा सकते हैं कि आदमी का जो विज़न रहेगा, जो भी जातक का विज़न है, वो अपनी योगों का इस्तेमाल या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं उसको पूरा करने में करेगा। और इसमें हम आपको कुछ मैथमेटिकल के साथ साथ समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा के मिलन से अमावस्या पूर्णिमा हमारी कुंडली में तय होती है। और एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि भाई अमावस्या में उत्पन्न जातक सदैव उन दुर्भाग्यशाली होते हैं, खराब होते हैं, इस प्रकार के विवाद चलते हैं। देखिए, खराब कुछ भी नहीं होता है। अगर खराब होता तो आपको कलिकाल में पैदा ही नहीं होना था। कलिकाल, क्योंकि सभी युगों में अगर हम तुलनात्मक दृष्टि रखते हैं तो सतयुग सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद फिर त्रेता है, द्वापर, और सबसे ज़्यादा हीन युग माना जाता है कलिकाल, कलयुग। उस युग में भी हम पैदा हुए और यहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे धर्म अधिकारियों देख रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे गुरु हैं, आज भी ढूंढने से मिल जाते। तो मतलब वो आपको समझना होगा कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वो बात किस युग के अनुसार कही है। आज का पूरी तरह मटेरियल गेन वाला मन बुद्धि है, उस समय अमावस्या की कुछ ऐसी बातें आपका फेवर भी कर सकती हैं। क्लियर? तो अगर हम चार्ट की बात करते हैं तो चार्ट में कैसे तय होता है कि ये पूर्णिमा है और ये अमावस्या है। तो सामान्यतः सूर्य और चंद्रमा का मिलन किसी भी कुंडली में आप देखें, या सूर्य और चंद्रमा के बीच बहुत कम दूरी देखें आप। जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा यहाँ चला गया या यहाँ चला गया, इन दिनों के बीच में गैप कम है। और अगर वो गैप कम है तो वो अमावस्या के नज़दीक का चार्ट होगा। और अगर अमावस्या के नज़दीक का चार्ट है तो देखिए, बात को समझिएगा। जब हम बात करते हैं रोटेशन की, भाई सूर्य जो है वो इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, सूर्य उदय से सूर्य इस प्रकार से मूव करेंगे। और अगर हम बात करते हैं, चंद्रमा अपने राशि को परिवर्तित कर देगा इस प्रकार से। क्लियर हो गया? चंद्रमा इस प्रकार से अपनी राशि को परिवर्तित कर रहा है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या होगी कि जब कभी भी चंद्रमा मूव कर रहा है तो चंद्रमा इस प्रकार आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा अभी मकर राशि में है और सूर्य और चंद्रमा का मिलन है, अमावस्या लगी हुई है। इसके बाद अगर आपने किसी चार्ट में सूर्य से आगे, या कहें घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज चंद्रमा को जाते देखा, तो आप समझ सकते हैं कि वो अमावस्या के बाद का चार्ट है, यानी प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा लग गई है। ध्यान देना जरा। चंद्रमा यहां आ गया है, और वो भी आप काउंट कर सकते हैं कि क्योंकि एक तिथि में चंद्रमा रहता है जनरली, वो एक अगर हम तिथि यानी एक दिन की, एक दिवस की बात करते हैं, तो वो एक दिवस या कहें 12 डिग्री कवर करता है एक दिन में। और एक राशि का अलॉटमेंट कितना है? 30 डिग्री का अलॉटमेंट है। हालांकि ये एग्जैक्ट अगर आप निकालते हैं 12, 12, 6, तो वो 2.5 दिन आता है। लेकिन आपको पता है चंद्रमा की जो ये औसत रफ्तार मानते हैं हम, लेकिन एग्जैक्ट में वो कम ज़्यादा होता रहता है। इसलिए कई दफ़ा 2.25 दिन में एक राशि छोड़ देते हैं, कई दफ़ा वो 2.5 दिन पूरा ले लेते हैं। तो अपने दिमाग में मोटा सा आइडिया रखना कि 2.25 दिन के आसपास वो एक राशि को त्याग देते हैं। तो आपने कोई इस प्रकार का चार्ट देखा, इस प्रकार का चार्ट देखा, तो आप गणना मन में आप करने लग जाएं कि भाई अगर वो चंद्रमा यहां है और सूर्य यहां है, क्लियर हो गया? तो आप समझिए जरा बात को। चंद्रमा है, आप किसी भी तरह से चलना आपको कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हम नॉर्थ इंडिया में चार्ट को गिनते हैं,
तो सूर्य के वो नजदीक जा रहा है चंद्रमा। अभी चंद्रमा यहां है, और जब चंद्रमा यहां जाएगा तो हम कहेंगे अब चंद्रमा जो है सूर्य के दूर जा रहा है। तो दूर जा रहा है और पास जाने का जो आपको अंतर करना है, किस प्रकार से करना है, सूर्य को लेना है हमारा रेफरेंस पॉइंट। सबसे पहले देखिए कुंडली का सूर्य कहां बैठा है, सूर्य से तुलना करनी है चंद्रमा की। ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, चंद्रमा से सूर्य की तुलना करते हैं, गड़बड़ हो जाएगी सब। पहले पकड़िए कुंडली में सूर्य कहां बैठा हुआ है। कहता जी सूर्य ये बैठा हुआ है। फिर हमने देखा चंद्रमा कहां बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा है सप्तम भाव में। हमें यह देखना है सूर्य से चंद्रमा आगे है कि पीछे है। सूर्य से चंद्रमा आगे है, मतलब अगर हम रेफरेंस के लिए, क्योंकि हमने कई सूर्य और चंद्रमा लिए तो आप कंफ्यूज ना हो, हम इस फिलहाल रेफरेंस के लिए इस सन और इस मून की बात कर रहे हैं। तो अगर ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, और हम किसी जातक के इस होरोस्कोप से अंदाजा लगाना चाहते हैं कि वो, पहले तो हमें खाली यही अंदाजा लगाना है कि वो शुक्ल पक्ष का जन्म है या कृष्ण पक्ष का जन्म है। तो देखिए कि सूर्य से वो आगे निकल गया है या सूर्य से पीछे रह गया है। क्लियर हो गया? अभी सूर्य से वो आगे निकल गया है। इन दोनों का मिलन हो चुका था चतुर्थ भाव में, और चंद्रमा काफी तेज चलते हैं, सबसे तेज चंद्रमा ही चलते हैं। इसका मतलब वो अमावस्या में लगभग 2.25 दिन यहां रुके होंगे, 2.25 दिन यहां रुके होंगे, 2.25 दिन यहां, 2.25 दिन यहां। तो हम एग्जैक्ट तिथि तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम तिथि का एक मोटा मोटा अनुमान जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि हम तिथियां कितनी हैं हमारी 30, और उन 30 तिथियों को हम इन 12 राशियों के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। तो हम देखिए तो 1 2 3 4, क्लियर हो गया? 4 2 की अगर बात करते हैं तो 4 वो राशियों को क्रॉस करके आए हैं चंद्रमा। क्लियर हो गया? 4 दूनी 8। तो ये तो अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो ये 3 को तो क्रॉस ही कर चुके हैं। तो अगर हम यहां देखें तो 2 2 2, 6 तिथियां तो ये हो गई। फिर हम पौनी तिथि और पौनी तिथि, क्लियर हो गया? पौनी पौनी करके अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो हम लगभग 0.75 ये तिथियां क्रॉस कर चुके हैं। तो अगर हम यहां से गिनते हैं अमावस्या से 6.25 आगे, तो ये तो बात तय है कि ये जन्म कहीं ना कहीं सप्तमी या उसके बाद का है। अब आपको एक टाइम फ्रेम मिल गया है कि वो जन्म जो है वो अमावस्या से 6 या कह सकते हैं 6.75 डेज के बाद का है। सप्तमी के आसपास का जन्म है, और सप्तमी के बाद फिर अष्टमी नवमी तक ये टाइम बार जा सकता है। तो ये अंदाजा हम, हालांकि अगर प्लैनेटरी मोशन में और बढ़िया ढंग से डिग्रियों को गणना करना सीख जाएंगे, और जो हम आपको इस चैनल में सिखाएंगे ही, कि आप एग्जैक्ट अंदाजा लगा पाए कि आज चंद्रमा की डिग्री इतनी है तो इतनी ये तिथि होगी। अभी तो हमने एक मोटा अंदाजा लगाया कि भाई सप्तमी हो सकती है, अष्टमी हो सकती है, फिर आपने चंद्रमा की डिग्री को पकड़ना है। क्लियर हो गया? चंद्रमा की डिग्री, अब जैसे हम यहां हमने इसीलिए डिग्री लिखी है, यहां से अगर जैसे हमने देखा है 7 8 9, तो ये तिथियां हो सकती हैं। हमें मोटा मोटा टाइम फ्रेम मिल गया है, और अगर हम यहां चलते हैं तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, 72 से 84, 84 से 96, 96 से 108, मतलब है कितने कितने का, ये 12 12 का स्लॉट है। क्लियर हो गया? अगर आप जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां प्लैनेट की जो 30 डिग्री वाला मोशन होता है, या कई सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जो आपको अमावस्या और पूर्णिमा के दिन की एग्जैक्ट चंद्रमा की डिग्रियां भी बता देते हैं, उसमें थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन नेवरदलेस आप इन डिग्रियों में भी काफी ज्यादा मतलब करेक्ट प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि भाई 12 12 डिग्री वो रहा है, और
जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में आपने देखा कि चंद्रमा अंतिम डिग्रियों में 29 डिग्री के आसपास है, तो 12 दूनी 24 तो जा चुका है, ठीक है, 12 12 36, मतलब वो इस तिथि को उसका जन्म हुआ है, यानी नवमी तिथि को जन्म हुआ है। और वो नवमी कौन से पक्ष की है, ध्यान रखना है, वो अमावस्या से चला था, इसीलिए ये नवमी शुक्ल पक्ष की है। चंद्रमा बड़ा होगा आकार में, जैसे हमने ये बात यहां लिखी है, शुक्ल अष्टमी से कृष्ण अष्टमी तक चंद्रमा जो है वो स्थिर और बली माना जाता है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है कि वो किस टाइम फ्रेम में आ रहा है, शुक्ल नवमी में आ रहा है वो, क्योंकि ये अमावस्या थी, उसके बाद वो जो प्रतिपदा लेगा वो शुक्ल पक्ष की लेगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण पक्ष में जन्म है, शुक्ल पक्ष में जन्म है, कौन सी तिथि में जन्म है, धीरे 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 हम एकदम एक्यूरेट बता सकते हैं सिर्फ चंद्रमा की डिग्री देखकर, क्योंकि हमें पता है यहां 30 डिग्री का अलॉटमेंट है, शुरुआती डिग्रियों में शामिल हुआ है, तो वो मतलब 2 2 2 और उसमें 0.25 0.25 0.25 वो डे उसने कवर अप कर दिया है। तो अगर शुरुआती है तो आप कह सकते हैं सप्तमी के आसपास का जन्म होगा। क्लियर है? और अष्टमी, इसको धीरे धीरे, हालांकि इसमें एक आपको एक बड़ी विंडो मिल जाती है, उस विंडो को धीरे धीरे आपको स्मॉल करते जाना है, और अगर आप विंडो को स्मॉल करना सीख जाएंगे तो आप एग्जैक्ट वहां तक पहुंच सकते हैं। ये तो बात थी तिथि का अनुमान लगाना। चंद्रमा और सूर्य में जितनी अधिक दूरी है, और वो दूरी हमें बताती है कि भाई चंद्रमा का आकार पूर्ण है और दोनों मिल रहे हैं तो वो अमावस्या है। लेकिन मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, इस वीडियो का मकसद अमावस्या का भय पैदा करना नहीं है। बहुत भयभीत रह जाते हैं भाई, ऐसे तो फिर आप कलिकाल से ही भयभीत हो जाएंगे। आप अगर ग्रंथों में बिना कलिकाल की इम्पोर्टेंस को पढ़े हुए, बिना, भाई आजकल के जो गैजेट्स हैं वो सतयुग में कहाँ हमें नसीब होते थे, तो ये कलिकाल की विशेषता है। लेकिन सतयुग में वो गैजेट्स के बिना ही मन से संवाद कर लेते थे, वो आज हमें कहाँ नसीब होता है। तो हर युग की अलग अलग विशेषताएं, आपको ये वाली जो परिभाषा है ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। उस युग में जब इस ग्रंथ की रचना हुई, उस युग के अनुसार से युग कंपैरेटिवली खराब हो सकता है, लेकिन आज के युग की अगर बात हो रही है तो जिस युग में हम जी रहे हैं, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो ही हमारे लिए बेस्ट कहे जाएंगे। तो जिस परिप्रेक्ष्य में बात कही जाती है, तो अमावस्या, आप दंग हैरान रह जाएंगे जब आपको अभी अमावस्या के नज़दीक की खूबियां पता लगेंगी। पता लगा हमें स्थूल शरीर करने वाला पूर्णिमा का निर्दोष चंद्रमा होता है। स्थूल यानी मोटा। कहता सर हम तो डाइटिंग के लिए दुनिया जहान की मेहनत कर रहे हैं, शरीर मोटा हो जाता है, क्या करें? भगवान से मांग लेते भाई अमावस्या के आसपास का जन्म हो जाता तो स्थूल की बजाय आपका कृष्ण शरीर होता, यानी दुबला पतला शरीर होता। कहते हैं अमावस्या की प्रवृत्ति है, कृष्ण प्रवृत्ति है, दुबला पतला शरीर होगा, और कहीं उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि और पड़ जाए, क्योंकि चंद्रमा उन दिनों पर खुद ही पाप ग्रह की जैसे बर्ताव करता है, तो उनकी जुगलबंदी हो जाए तो फिर आप जो मर्जी करो मोटा नहीं हो सकते। अब आप खुद अंदाजा लगाओ ये प्लस है या माइनस है। भाई ठीक है, उदाहरण में हम सभी उदाहरण लेते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो कहते हैं भाई ये स्टार बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मेंटेन रखता है। आपने एक नाम सुना होगा जीरो फिगर, तो वो जीरो फिगर, उसके लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आपका जन्म कहीं अमावस्या के नज़दीक का है, और बेचारा मेहनत करते 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 हार जाएगा। अगर जन्म आपका पूर्णिमा के नज़दीक है तो बेचारा हो सकता है मोटापे से परेशान हो। प्रथम भाव में आपका निर्दोष चंद्रमा बैठा हुआ है, प्रथम भाव में आपका निर्दोष शुक्र बैठा है, ठीक है, वो शांत तो बहुत करेगा, दिमाग आपका सेरेब्रम एकदम शांत होगा, लेकिन इतना जरूरत से ज़्यादा सुख मान जाएगा कि शरीर स्थूल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो ध्यान रखना आपको, ये किस एंगल में, किस परिप्रेक्ष्य में वो बात कही गई, उसका ध्यान रखना है। हाँ, तो सूर्य उदय के समय, सूर्योदय से सूर्यास्त तक का हम
इसको 24 घंटे के हिसाब से, या कह सकते हैं घटी अगर कहें तो लगभग 30 घटी के हिसाब से इसको हम डिवाइड करते हैं। घंटे के हिसाब से थोड़ा सा आसान हो जाता है समझना, क्योंकि यहाँ 12 खाने हैं, 12 अलग अलग राशियों के खाने हैं 12। तो हम सूर्य को इस प्रकार से मूव करा देते हैं और लगभग वो 2 घंटे में, यहाँ जैसे सूर्योदय का समय मान लीजिए 6 बजे है, तो 6 बजे से 8 बजे तक वो यहाँ रहा, फिर 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 12 से, हालांकि कई बार 11:45 भी हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द सूर्योदय का समय आपने थोड़ा शिफ्ट कर दिया, पीछे कर दिया, तो 11:15 बजे से। तो अगर आपका पूरा जब दोपहर का समय, भरी धूप निकली हुई है, उस समय अगर आपका जन्म होता है, तो आप बता सकते हैं भाई तेरा कुंडली का सूर्य का तुझे फायदा मिलेगा। इसी प्रकार से एक यही अभिजीत मुहूर्त तय करता है। सूर्य जिसका भी कुंडली में अगर दोपहर में जन्म हुआ, इसका मतलब उसका लगभग वही अगर 12:30 बजे के आसपास, 12:20 के आसपास जन्म हुआ, तो हम सूर्य को पाएंगे कुंडली के दशम भाव में, ये दशम भाव के नज़दीक होगा। हो सकता है अभिजीत मुहूर्त जस्ट अभी ख़त्म ही हुआ हो या लगने वाला हो। क्लियर, लगने वाला है तो आपका सूर्य एकादश भाव में, ख़त्म हो चुका है तो 9th में है, तभी भी सूर्य अच्छा ही माना जाएगा। 9th में भी सामान्यतः अगर हम जगह या कह सकते भाव बल की बात करते हैं, तो भाव बल में ये तीनों ही लोकेशन सन के लिए गुड है। बट स्पेशली आपका कर्म क्षेत्र में गवर्नमेंट अथॉरिटी, राजसी मान सम्मान, ये बढ़ाने वाला होता है यहाँ। तो कुंडली में सन की लोकेशन देखकर हम ये तय कर सकते हैं कि भाई तुझे राजकीय सम्मान मिलेगा। और मंथ से भी हमने ये गणना करना आपको सिखाया था। आप ग्रहों का गणित वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट सन कौन सी राशि में पता लग जाएगा। जैसे आजकल फिलहाल जो आज हमने क्लास रिकॉर्ड की है, तो आज ये दिन है 22 सितंबर, और अगर हम इसको चंद्रमास देखें तो ये भाद्रपद चल रहा है, भादो जिसको बोलते हैं। तो भाद्रपद में अभी सूर्य जो है वो कौन सी राशि में है? कन्या राशि में। क्लियर हो गया? सूर्य कन्या मतलब क्या होगा, आज की दोपहर के समय आप देखिएगा, आज की दोपहर का कुंडली बनाकर देखिएगा। दोपहर यानी वही 12:15 बजे, 12:20 के आसपास ये वाली कन्या राशि कहाँ मिलेगी आपको? दशम भाव में। मतलब आप उदित लग्न का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहां पर 6 नंबर है तो उस समय लग्न में उदित राशि क्या होगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई अगर यहां 6 है तो यहां 3 होगा, यहां 3 है तो यहां 12 होगा, यहां 9। तो लगभग उस समय अभिजीत मुहूर्त में जब किसी जातक का आज की दोपहरी में जन्म हुआ है तो उसका 9 नंबर यानी कहीं ना कहीं कुंभ लग्न, नॉट कुंभ, सैजिटेरियस, धनु लग्न हो सकता है। इसी हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा इसमें अभ्यास चाहिए, आपको समय लगाते जाएंगे तो एग्जैक्ट आप लग्न को पकड़ लेंगे। हाँ भाई लग्न, और लग्न आपको पता है तो आप उसके बारे में काफ़ी गणनाएं कर सकते हैं। लग्न आपको पता लग गया, सूर्य पता लग गया, तिथि आपको पता है, तो आप चंद्रमा का भी आपने मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लिया कि इतने गैप में रहता है। तो काफ़ी हद तक आप कुंडली के प्रेडिक्शन को बिना किसी गैजेट्स के कर सकते हैं। ठीक है, आजकल सभी कैलकुलेशन अवेलेबल है, लेकिन कहते हैं एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो गणनाएं अपने मस्तिष्क में रखता है। मस्तिष्क में का अर्थ ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं आप कॉपी पेन लेकर घंटों एक लग्न चार्ट में लगा दें। मस्तिष्क में है तो मस्तिष्क की ही बात करनी है, वो चलते फिरते ही आपको बता देगा कि चंद्रमा यहाँ है तो तेरा ये चल रहा है, वो इसको एस्ट्रोलॉजर माना जा सकता है। तो ये, और दूसरा ग्रहों के बारे में सोचने से एवरी थॉट एज अ फ्रीक्वेंसी, लगातार उसी के विचार, सूर्य चंद्रमा मंगल, तो अपने आप ही एक प्रकार का क्या चल रहा है, वो उनका पाठ चल रहा है। कहते हैं कि वैष्णो देवी यात्रा में माता के दर्शन का जो पुण्य है वो तो आपको पहले ही मिल चुका है। यात्रा में जिस भाव से आपने इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ी है, आपने अपने शरीर के कष्टों को भी भुला दिया, नाचते गाते बजाते जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो इन ग्रहों के बारे में आपका सोच विचार चल रहा है पूरे दिन का, यही उनका एक प्रकार से नवग्रह कवच है, नवग्रह स्त्रोत है। कहता जी मुझे तो मेरा
संस्कृत भाषा बहुत कमज़ोर है, मैं उसको नहीं उच्चारण कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। आप ग्रहों के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में भी पूरे दिन अगर इधर उधर कहीं आपको समय मिल रहा है, सोचते भी रहेंगे, तो आपको वही फल मिलेगा जो वो संस्कृत के दिव्य नवग्रह कवच या उनके जो श्लोक हैं उनको पढ़ने का मिलता है। तो समझ सकते हैं आप कि सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, और अगर सूर्य यहाँ है, चंद्रमा भी यहाँ है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई आज अमावस्या है और सूर्य उदय के समय उस जातक का, जिसकी भी कुंडली आपके सामने आई है, कहता भी जिस दिन इसका जन्म हुआ उस दिन अमावस्या थी और सूर्योदय के समय इसका लगभग जन्म हुआ है। और धीरे धीरे हम और ज़्यादा एक्यूरेसी पर जाने लग जाएंगे, बहुत बड़ी एक्यूरेसी पकड़ लेंगे, क्योंकि आपको पता है इन दोनों प्लैनेट के बीच का डिग्री डिफरेंस ही हमें, अब ये यहाँ तो मैंने 0 से 12 लिखा है, लेकिन जब आप किसी राशि या तिथि की बात करते हैं तो वो आपको ध्यान रखना है 12 से 24, या ये भी कह सकते हैं 0 से 12 यहाँ पर भी, 0 से 12 यहाँ पर भी है। तो किसी भी तिथि के दौरान, जैसे पंचमी तिथि के दौरान भी चंद्रमा 0 से 12 डिग्री में ही है, लेकिन अगर वो पंचमी तिथि में 12 डिग्री को क्रॉस कर चुका है तो इसका मतलब वो किस में आ गया है अभी, वो आ गया है षष्ठी में। तो ये अंतर, हालांकि इस एक्यूरेट अंतर को प्राप्त करने के लिए अगर आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जहां पर आपको इस प्रकार से गणना दे तो एग्जैक्ट पता लग जाता है। नहीं तो हम कई बार 0 से 12 या 0 से 30 वाले अलॉटमेंट में थोड़े से पजल हो जाते। ये बात तो देखो तय है कि अगर सूर्य को छोड़कर चंद्रमा जस्ट अभी एंटर किया है तो यानी अमावस्या खत्म, सूर्य को छोड़ दिया उसने, और जैसे ही एंटर करके यहां आ गया, याद रखिए 0 डिग्री 1 मिनट या 0 डिग्री 0 मिनट 1 सेकंड पर उसने प्रवेश किया। माने सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे थे, हम ये एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि भाई सूर्य और चंद्रमा यहां इकट्ठे थे, और जैसे ही उसने चंद्रमा ने यहां प्रवेश किया तो हम कह सकते हैं कि इस जातक का जो जन्म है जस्ट अभी अमावस्या खत्म ही हुआ था। और अगर चंद्रमा आपका 0 डिग्री 0 मिनट पर है तो काफी हद तक उस जातक पर अमावस्या की एक छाप सी रहती है, जिसको आप नारायण भाव चलित में कहीं ना कहीं देखते हैं। हालांकि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, चाहे वो 1 डिग्री से आया हो, 1 मिनट से आया हो, हमारे जीवन में सिंह के सूर्य का, सिंह की राशि का जो चंद्रमा, उसी के प्रभाव दिखाई देंगे ज्यादा। कर्क का आप कोई महत्व नहीं है भाई, चाहे आप 1 डिग्री से पास हुए हैं, चाहे आप आधे नंबर से पास हुए हैं, आप पास हो गए हैं ना, तो आपको हम पासिंग कैटेगरी में रखेंगे, यानी हम सिंह राशि का चंद्रमा मानेंगे। तो हमारे गुरुओं ने या जिनसे मैंने दीक्षा ली है उनका साफ कहना है कि नारायण भाव चलित का, ठीक है आप दशा में या गोचर में उसका देख सकते हैं, लेकिन जो पारोटॉनी है, जो ताकत है, वो D1 के पास है। क्लियर हो गया? कोई भाव चलित नहीं। अगर ऐसा होता फिर भैया ऐसी आती है कि भाई क्या पराशर जी भाव चलित को इंपॉर्टेंस ना दे देते। तो इसलिए ध्यान रखना, ये भाव चलित वाला कंसेप्ट अति प्राचीन समय का नहीं है, ये बाद में ऐड किया गया है। इसलिए नारायण भाव चलित चार्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी। क्लियर हो गया? ठीक है, हम किसी को, सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं, किसी को सरे से डिनाई नहीं करना चाहते, लेकिन देखिए जहां बात एक्यूरेसी की आए वहां आप D1, आप कोई भी चार्ट आपको चैलेंज कर रहा है D1 के अगेंस्ट, डिनाई तुरंत कहता D1 ने पुष्टि की है तो वो गलत नहीं होगा। कहता जी हम नारायण भाव चलित चार्ट से D1 को गलत साबित कर रहे हैं, एकदम बकवास है वो। क्लियर हो गया? तो आपको ध्यान रखना है, जो भी सन है, मून है, कहीं भी, चाहे वो डिग्री 0 से है किसी हाउस में, उस हाउस में ही वो सिटिंग माना जाएगा। क्लियर? तो हालांकि इसको अभी बहुत ज़्यादा डीप हम नहीं लेकर जाएंगे, नहीं तो फिर हो सकता है आपको
तकलीफ हो, हालांकि मेरा अपना ये मानना है कि हम इंटरमीडिएट लेवल से पहले आपको उस लेवल की प्रिपरेशन जरूर दे देंगे कि आप किसी भी चार्ट को देखकर एटलीस्ट ये तो बता ही सकें कि मध्याह्न का जन्म है, सूर्य बलि है तुम्हारा, और उसने आपको और मतलब आपने चार्ट नहीं बनाया है, आपने उससे ये पूछा तेरी जन्म तिथि क्या है और कब तेरा जन्म हुआ है, तो आपने सूर्य बलि बता दिया उसको। और अगर हिंदी तिथियों का कुछ कुछ अनुमान आपको लगाना आता है तो उस तिथि के हिसाब से आप ये भी अंदाज़ा लगाने लग जाएंगे भाई ये चंद्रमा और सूर्य की दूरी इतनी है तो ये अष्टमी हो सकती है, नवमी हो सकती है, दशमी उस हिसाब से ये हमने कुछ जातक के सिम्टम भी लिखे हैं। हालांकि ये बहुत लंबी लंबी लिस्ट हो सकती है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट कीवर्ड पकड़ना चाहते हैं तो हमने ये जो ग्रीन से अंडरलाइन किए हैं, सिर्फ आप इस वर्ड को भी आधार बनाकर याद रख सकते हैं। क्लियर? ये तो हम आप जानते ही होंगे कि प्रथमा किसी भी पक्ष की, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो कृष्ण पक्ष हो, उसकी प्रथमा तिथि को नंदा कहा जाता है, यानी एक प्रकार से आनंददायक। षष्ठी और एकादशी, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष। इसी प्रकार से भद्रा को, या वो भद्रा नहीं मानना, कहीं आप वो समझ लें कि भद्रा चल रही है वो जिसको छोड़ दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, जो अशुभ माना जाता है, वो वाली भद्रा का विचार यहाँ नहीं कर रहे हैं हम इस भद्रा को किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं? भद्र का माने जेंटलमैन, इस प्रकार के कार्यों के लिए 2, 7, 12 तिथि। फिर जया तिथि के लिए हम 3, 8 और 13 को लेंगे, और रिक्ता के लिए 4, 9 और 14। क्लियर? इसी प्रकार से हम पूर्णा तिथि 5, 10, 15 पूर्णिमा भी है और 15वां अमावस्या भी है, वो भी पूर्णा तिथि मानी जाती है, किसी कार्य को कंप्लीशन की ओर लेकर जाना। तो एक तो आप इससे पता लगा सकते हैं किसी जातक का जन्म इन तिथियों में, तो उसका एक मोटा सा अंदाजा, ब्रॉड जो उसने हमें दे दिया, ब्रॉड क्या समझते हैं, वाइड बैंड दे दिया, बड़ा बैंड। अब इस बैंड में आपको अपनी पर्टिकुलर तिथि, यही तो बात तय है कि अगर आपका प्रथमा, षष्ठी या एकादशी में जन्म है तो आपकी मेन प्रवृत्ति क्या है? नंदा, आनंदमय रहना, प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नो वशांतये। अपना अपना विचार होता, कहते नहीं सर मुझे आनंद से कुछ लेना, मुझे जीत चाहिए, मुझे तो बस जंग में मुझे जीत चाहिए। तो जीत के लिए जया तिथियां होती हैं। अब इन दोनों तिथि में आप समझ सकते हैं इसका विजन एक ही है, किसी भी तरह से मुझे जीत चाहिए, मुझे इस काम में प्रॉफिट चाहिए कुछ। अब इसमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर, अभी आपको क्या मिल गया? वाइड एक बैंड मिल गया है। इसके अंदर फिर धीरे आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएंगे तो एग्जैक्ट 3 में क्या अंतर है, 8 और 13 में क्या अंतर। रिक्ता को दिमाग में कई लोगों ने ये बसा रखा है, रिक्ता अगेन इज ऑलवेज बैड बैड बैड। अगर आप देखें हमारे लॉर्ड, हमारे ईश्वर कलिकाल में सबसे ज्यादा पूजनीय और हमारे सबसे नजदीक के अवतारों में माने जो हम कृष्ण अवतार माने जाते हैं सबसे ज्यादा पूजनीय। हालांकि हिंदू धर्म में बुद्ध को भी भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है, लेकिन मुख्यतः जो पूजनीय ईश्वर जिनमें मूर्ति पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, अलग अलग वैदिक मंत्रों के साथ उनका वो करके उनका पाठ अभी भी बड़े मंदिरों में उनका, तो वो भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी में है, माने जया तिथि में है, और भगवान राम का जन्म नवमी में, यानी वो रिक्ता तिथि है। लेकिन रिक्ता का अर्थ हमेशा दिमाग में लगता है कि रिक्ता यानी साधारणतः सांसारिक प्राप्तियों की दृष्टि से वो उसका महत्व नहीं माना जाता रिक्ता तिथि का, कि आपको सांसारिक प्राप्तियों को अगर करना है तो रिक्ता का त्याग करना चाहिए। लेकिन जहां भी हम वेलफेयर की बात करते हैं, चैरिटी की बात करते हैं, यज्ञ की बात करते हैं, उसमें हम रिक्ता तिथि को अच्छा मानते हैं। ईश्वर समर्पण की बात करते हैं, पुण्य अर्जन की बात करते हैं, उसमें रिक्ता तिथि अच्छी मानी जाती है। तो अब ये ध्यान रखना है कि वो भगवान राम की पर्सनालिटी कभी भी उन्होंने सिर्फ अपने हित के लिए कोई कार्य करने से बचे, अपने सुख का उन्होंने त्याग कर दिया। ऐसा दमखम सामान्य जनों में नहीं है। हालांकि भगवान कृष्ण का एजेंडा, क्योंकि कहते हैं भगवान राम 12 कलाओं से उत्पन्न हुए, भगवान कृष्ण 16 कलाओं से। भगवान कृष्ण को भगवान राम की अपेक्षा
कह सकते हैं थोड़ा अधिक मानव रूप में भी ज़्यादा बल मिला, ईश्वरीय आशीर्वाद मिला और उनका एजेंडा मुख्य रूप से जय रहा। ये रिक्तता किस प्रकार से रिक्तता है वो भी हमें समझना है। हमने सारी तिथियां आपके सामने लिखी हैं। प्रतिपदा, जातक विद्वान, विवेकी, सुशील, सुंदर, विशाल परिवार, वृद्धिदायक। इस एक वर्ड को अगर आप पकड़ते हैं, क्योंकि उसके बाद ही उसका जो मुख्य रूप से अगर हम इसको तुलना करते हैं अमावस्या के बाद उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर हम शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, क्योंकि हमारा जो कैलेंडर है वो शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, उसके बाद हम कृष्ण पक्ष पर आते हैं। इसलिए ये जो तिथियां हमने लिखी हैं वो शुक्ल पक्ष की हैं। उसके बाद 180 डिग्री के बाद फिर अगर बढ़ गया है तो फिर वो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है। 180 डिग्री पर फिर आप 12 ऐड कर दो तो 180 से 192 डिग्री, ऐसे करते 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 आप कहां तक चले जाएंगे? 348 से 360 डिग्री का चंद्रमा। तो हम इस वर्ड को पकड़ लेते हैं, वृद्धिदायक। एक शब्द में समझ में आ जाएगा भाई, अगर इसका जन्म इस तिथि में हुआ तो उसका मेन जो विजन रहेगा, अब उन योगों को उपयोग जो इसी एजेंडे को पूरा करने में करेगा। जीवन में अच्छे योग हैं, बुरे योग हैं, कुछ भी योग हैं, इस एजेंडे को उन योगों की मदद से पूरा करेगा। वृद्धि बढ़ाने वाला। नंबर दो यानी द्वितीया, वो हम यहां आपको उसका जो ब्रॉड या कहें वाइड बैंड दे चुके हैं। भद्रा, जेंटल। तो दाता, दयालु, गुणवान, धनी, अभिमानी, शुभदा, शुभ देने वाला। अगर आप इनके देवताओं को भी देख सकते हैं, प्रथमा या प्रतिपदा के देवता है अग्निदेव। आपको पता है ऋग्वेद के शुरुआती श्लोक में ही अग्निदेव का, और हमारे सारे कार्य कौन कर रहा है? अग्नि। अग्नि से मैं बोल पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं। आपका वाहन कौन चलाता है? अग्नि चलाता है। भाई अगर भोजन किया, जठराग्नि नहीं बनी तो कैसे मेरे अंदर ऊर्जा पैदा होगी? तो वो अग्निदेव ही हैं जो हमें चलायमान रखते हैं। तो इसके देवता अग्नि। दूसरी जो तिथि हमने पढ़ी शुभदा, ब्रह्मा जी ने संसार को रचा है, बनाया है, उसके देवता ब्रह्मा जी माने जाते हैं। तो उससे भी आप काफी अंदाजा लगा सकते हैं कि नंबर 2 यानी जनरेट करने वाले, बनाने वाले ब्रह्मा। क्लियर? काफी हद तक तो द्वितीया तिथि में उत्पन्न जातक अपने आप को कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी के प्रोफाइल से या शुभदा वाले शब्द से जोड़कर देखें। आगे बढ़ते हैं तृतीया या तीसरी तिथि में, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, तो उसका मेन एजेंडा या विजन रहता है बलिष्ठ, बल, और जन्म स्थान से दूर, विलास प्रिय और चतुर। क्लेवर होता है और अपने कार्य को उसको पूरा करना है। तो जया तिथियों में नाम आता है तो आप समझ सकते हैं भी बलिष्ठ है और कार्य को पूरा करने का उसका विजन है। देवता कौन है? गौरी। क्लियर हो गया? तो गौरी देवता है, तो कहीं ना कहीं अगर गौरी देवता है तो वो उनका रूप भी बहुत सौम्य है, सुंदर है, तो विलास प्रिय होगा ही वो। और क्योंकि जया तिथियों में भी नाम आ रहा है तो फिर वो जीत की तरफ अग्रसर होगा, बलिष्ठ होकर। तो ये है तृतीया तिथि में उत्पन्न जातक का विजन। देखिए ये विजन हमने लेकर चला है, वो जरूरी नहीं है वो किसी का विजन पूरा हो या ना हो, लेकिन विजन तो एटलीस्ट क्लियर हुआ कि हाँ ये विजन इसका है। आगे नंबर 4 यानी चतुर्थी, जिसको हम रिक्ता तिथि भी कह देते हैं। समझदारी से धन खर्च करना, वो बड़ा सोच विचार कर धन खर्च करता है। कई बार हम इसको कंजूस कह देते हैं कि भाई ये तो कंजूस आदमी है, देता ही नहीं है धन, रिक्ता तिथि में पैदा शायद ये, लेकिन ये एक शुभता भी है। जो एक्यूरेसी है उसकी, धन को सही जगह पर लगाने वाली, वो तभी कामयाब भी है। वो सोच समझकर 2 बार विचार करता है कि पैसा खर्च किया जाए या ना खर्च किया जाए। शेयर, सट्टा, लॉटरी में रुचि होती है उसको। अब ये रुचि उसके जीवन में कुछ उसको प्राप्तियां देने वाली है या उसके जीवन को खत्म भी कर सकती है। तो वो जो इमेज कई बार बन जाती है, यार ये व्यक्ति जुआरी है। देखा जाए तो शेयर मार्केट वाला भी जुआरी ही है, लेकिन थोड़ा सा जेंटल वर्ड मिल जाता है, भाई शेयर होल्डर है ये, तो स्टिक ब्रोकर है ये, है वो जुआरी ही। लेकिन हमने उसको एक थोड़ा, क्योंकि हमारा रिक्ता में जन्म हुआ है लेकिन हमारे जो योग है वो बहुत बली हैं, तो हमारा एजेंडा क्या है कि बिना मेहनत के हम धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन वो धनवान बन भी गए क्योंकि
योगों का भरपूर सहयोग मिला। 800 करोड़ से ज़्यादा आबादी इस धरती की है, और एस्ट्रोलॉजी के जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस हैं, ये कह सकते हैं कि 12 अलग अलग खाने और 9 अलग अलग ग्रहों, लगभग इतने ही कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। यानी हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग 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 अलग। वो इसीलिए है कि हो सकता है कि 2 बालकों का जन्म तो जया तिथि में हुआ है, और वो जया तिथि में भी तीसरी ही तिथि में दोनों का जन्म हुआ, लेकिन योग अलग अलग हो गए। तो उसका विजन एक सा है, लेकिन उनको प्राप्तियां एक को हो रही हैं, एक को नहीं हो रही है। इसी प्रकार से 2 बालक रिक्ता में ही जन्मे हैं, रिक्ता में भी एक ही रिक्ता यानी चतुर्थी में ही जन्मे, लेकिन 2 हो सकता है दोनों की कुंडली में कुछ योगों की भिन्नता हो। तो एक को हम जुआरी कह रहे हैं, एक को हम कह रहे शेयर, कमाल का शेयर होल्डर है, तो बहुत पैसे इसने कमाए हैं शेयर से। वो वही मतलब है तो गैस वाला ही गेम। और जुए में भी हम जब खेलते तो कहीं ना कहीं गैस ही लगाते हैं, भाई आपने पासा फेंका, वो आ सकता है आपके फेवर में, आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। उसमें भी कई लोगों को दक्षता हो जाती है, पासा किस प्रकार से फेंकना है कि वो आएगा। ऐसे शेयर मार्केट में भी कई लोगों को दक्षता हो जाती है। तो वो मैं किसी का अपमान या किसी को दुख देने के लिए ये क्लास नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन देखिए अगर हम अपने बारे में भी नहीं जानेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। हमें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए, और स्वीकार करना बहुत बड़ा गुण है। जैसे मुझे कोई कहता है कि सर आप निर्बुद्धि हैं, आपके पास बुद्धि नहीं है, तो अगर किसी को कुछ पक्ष के लिए लग रहा है तो, और समाज में कई लोगों को लग रहा है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगर दोष नहीं है तो संसार में आपको 2 लोग या 3 लोग ही कह सकते हैं, ज्यादा लोग आपको अच्छा ही कहेंगे। तो 2-3 लोगों से आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या है, वो आपको कंट्रोल करने लग जाता है। आपको कुछ उसने अपने शब्द कहा है, 95% लोगों ने आपको हमेशा अच्छा ही कहा है, और आप 2% के बहकावे में अपने आप की पर्सनालिटी को दांव पर लगा देते हैं। तो वो ध्यान रखना, पर्सनालिटी 1 या 2% के मापदंड से बदल नहीं सकती है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। तो इसमें जो है असल में इनकी देवता कौन है, गणेश। गणेश पूजनीय हमारे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन मुख्यतः कहते हैं विघ्न कर्ता भी वही है, विघ्न हरता तो है वो, विघ्न कर्ता भी वही है। तो इसलिए जो गणेश चतुर्थी या चतुर्थी का जो शब्द हमारे सांसारिक जीवन में आता है कि भाई गणेश को पूज के ही सारे कार्य करना, नहीं तो आपका कार्य बिगाड़ देंगे। तो आपकी कुंडली में अगर जैसे केतु जैसे प्लैनेट बहुत बली हैं और आपका चतुर्थी में जन्म हुआ है तो डिटैचमेंट भी बढ़िया है, और राहु भी, भाई केतु अच्छा है तो लगभग पूरी पॉसिबिलिटी राहु भी अच्छा होगा, तो आप अच्छा अर्जन भी कर लेंगे, अच्छे सट्टे से कमा भी लेंगे। और केतु अगर कहीं मोक्ष कारक के साथ कहीं संबंध बना ले तो उस जीवन में जल्दी ही आप समझ जाएंगे कि ये सट्टा मुझे सुख देने वाला नहीं है, तो आप अंतिम लक्ष्य मोक्षा की आराधना भी कर लेंगे। तो वो, क्योंकि रिक्ता तिथियां इसकी तरफ भी इशारा करती हैं। रिक्ता वाले तप जप में बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्लियर। तो वो सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तप जप में इनका मुकाबला करना कठिन माना जाएगा रिक्ता वालों का। फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमने तो एक शब्द में क्या कहा, रिक्ता तिथि को खला, खल यानी अपना कहीं ना कहीं, खल सांसारिक दृष्टि से कहा जाए तो वो एक प्रकार से अहित करना भी है, हो सकता है, अपने को कमजोर करना भी हो सकता है। तो वाचाल अधिक बोलने वाला, चंचल चित्त है, सट्टा लॉटरी, समझदारी से धन, तो ये इसकी खूबियां आप कह लें या कमियां कह लें। तो एक शब्द में समझना है तो खला। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंस हर तिथि की है। गणेश इनकी देवता है। डिग्री 36 डिग्री से 48 डिग्री का चंद्रमा है। अगर एग्जैक्ट हर तिथि को 0 से 12 का ही वो बढ़ोतरी कर रहे हैं। कुंडली में आप देखेंगे खाने में तो वो आपको 12 डिग्री के भीतर मिल रहा है स्टार्टिंग की डिग्री। जैसे मान लीजिए 12 और इसकी 6 डिग्रियां, क्लियर हो गया। तो फिर उसने एक राशि में ये 3 तिथियां पूरी कर ली। 3 तिथियां मतलब तीसरी पूरी नहीं करी एग्जैक्ट, 2 तिथियां तो ये, उसके बाद तीसरी तिथि का कह सकते हैं, अगर हम इसको 1/4 करके बांट दें तो 25% आपने पूरा किया। अगर 12 है
तो 12 डिग्री को अगर आप 25% यानी 1/4 में डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, 3 डिग्री मूव करा उसने। ठीक हो गया, 12, 12 और 3 डिग्री। अब ये 3 क्यों निकल रहा है, क्योंकि कई दफा चंद्रमा ज्यादा तेजी से मूव कर देता है, उस समय वो कमी पूरी हो जाती है। वैसे तो 12, 12, 24 और 3 27 ही हुआ, 30 होने के लिए उसको 6 डिग्री मूव करना था, लेकिन कई दफा वो तेज मूव कर, इसीलिए हमने 2.25 डिग्री से 2.5 के बीच में माना उसको। क्लियर होगा? तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपको एग्जैक्ट 2.5 लेकर या एग्जैक्ट 2.25 लेकर नहीं चलना है। क्लियर होगा भाई? अगर एग्जैक्ट 2.5 ले रहे हैं तो फिर आप ये बात तय होगी कि वो 12 डिग्री कंप्लीट, 12 डिग्री कंप्लीट, इसका आधा यानी 6 डिग्री कंप्लीट कर रहा है। बट कई दफा वो तेज मूव करने लग जाता है क्योंकि आपको पता है उसमें हम, अगर कैप्लर्स लॉ आपने पढ़ा हो, चंद्रमा नजदीक होता है तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण थोड़ा सा मूवमेंट फास्ट करता है, और दूर होता है तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण धीमा चलने लग जाता है, जिसको आप बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन का नियम। और इसको ही आगे चलकर कैप्लर ने एक्सप्लेन किया था, एक वैज्ञानिक है। तो अब इतना आपको समझ में आ गया कि गणेश, गणपति हमारे देवता है, विघ्नकर्ता, विघ्नहर्ता भी। नेक्स्ट इज, जब कभी भी नागों की बात आती है तो प्रायः संपदा, संपत्ति, जमीन में गड़ी हुई संपदा, इनका दिमाग में ख्याल आता है। तो ये जो पंचमी है, नाग पंचमी भी जिसको बोला जाता है, वो एक पूर्णा तिथि है। और पंचमी में उत्पन्न जातक, स्पेशली 5 नंबर वाली, यानी 5, तो हालांकि तीनों ही 5, 10, 15 क्या है, पूर्णा तिथि है, लेकिन पंचमी जो उत्पन्न जातक है उसका एक शब्द में बताना हो तो संपत्ति, उसका जो इर्द गिर्द घूमता है वो संपत्ति के इर्द गिर्द। पूर्णा है तो अपने आप को पूर्ण करना चाहता है संपत्ति के रूप से। और स्वस्थ शरीर, स्त्री, पुत्र आदि मित्रों से सुखी, दयावान, राज्य से सम्मान मिलने वाला, परोपकारी, तो ये पंचमी तिथि का फल है। देवता कौन है इसके? नाग। नाग से आप सर्प मत समझिएगा, नाग तो फिर नाग योनि बड़ी रिस्पेक्टेड मानी जाती है। हालांकि साइंस में भी आपको पता है फन उठाने वालों को ही नाग मानते हैं, जो फन नहीं बना सकते उनको हम सर्प मानते हैं। तो थोड़े मतलब ज़्यादा जेंटल कैटेगरी हैं, जैसे वासुकी नाग, तक्षक और शेषनाग भी नाग माता उनकी एक ही है, मतलब शेषनाग, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे तो विष्णु भगवान के आराधना में चले गए, नारायण की आराधना में चले गए। बाकी करकोटक नाग, जिनका नाम लेने से कलयुग का भय खत्म हो जाता है, इस प्रकार के सभी नाग बड़े शुभ माने जाते हैं और नाग पंचमी में इन्हीं नागों की पूजा करते हैं। और हमारी धरती में सिर्फ हम ही लोग रहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा हमारे ग्रंथों में, भागवत पुराण में भी लिखा है कि ये धरती के अंदर बड़े बड़े छिद्र हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, गहराई में पाताल, और वहां पर बड़े बड़े हजार हजार फन वाले नाग भी मौजूद हैं। और बात भी सही है, इतनी बड़ी धरती है, खाली हम ऊपर सरफेस पर ही मूव करते हैं, अंदर कहाँ जाते हैं। क्लियर होगा? तो धरती का 70% से ज़्यादा वाटर कवर एरिया है। अब उस वाटर कवर एरिया में कौन सा पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जहाँ पर हो सकता है कि कोई इस प्रकार के दूसरे एनिमल, कोई स्पीशीज, क्योंकि इंसान की पहुँच सभी जगह तो नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे ग्रंथों में है कि भाई नाग इस धरती में आज भी रहते हैं, 1000 फन, 100 फन वाले नाग, तो वो विचार किया जाता है। फिर इसमें बात आती है छठी तिथि। क्लियर हो गया? षष्ठी भी बोल देते हैं, सत्यवादी। तो षष्ठी को हम क्या मानते हैं, वो यहां से देखते हैं, वो अगेन आनंदवाय, नंदा तिथि। तो छठी को यहां यशस्वी से आप समझ लो, हालांकि दोनों ही नंदा है, प्रथमा भी और षष्ठी भी, लेकिन वो थी उसकी वृद्धिदायक, ये है यशस्वी, हमारा समाज में यश फैलाने वाली। सत्यवादी, अत्यंत पराक्रमी, धनवान, चतुर, शरीर पर घाव रहता है कुछ ऐसा, यशस्वी रहता है। इसके देवता कौन है? कार्तिकेय। तो घाव से आप समझ सकते हैं देव, वो कहीं ना कहीं देवताओं के कमांडर हैं कार्तिकेय। तो यश है और पराक्रमी भी है वो। तो यहां पर अभी जोड़ देना है, आनंददायक और विद स्प्लेंडर, विद कह सकते हैं विद पैशन और विद स्ट्रेंथ, पावर भी उसके पास, ताकत है उसके पास। तो ये ध्यान देना है कि ये और ये,
थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि कार्तिकेय का गुण तो होगा ही होगा, जो देवताओं के कमांडर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगली तिथि सप्तमी में किसी का जन्म हुआ है, शुक्ल पक्ष की हो या वो कृष्ण पक्ष की हो, तो वो साधु देव भक्त होगा, साधुओं का और देवताओं का भक्त होगा ऐसा व्यक्ति। गुणग्राही, गुण को ग्रहण करने वाला और अवगुण को त्याग देने वाला। वो नाम से क्लियर हो रहा है, जेंटलमैन, भद्रा यानी भद्र पुरुष। ज्ञानी, पर धन आसक्ति, कई लोग उसको नेगेटिव कह सकते हैं कि वो दूसरे से धन की लालसा करता है, पर धन आसक्त। मित्रवत, एक लाइन में समझना हो तो वो देवता उसके सूर्य हैं। सूर्य क्योंकि क्रूर ग्रह, कई दफा इसको पापी ग्रह भी कह देते हैं, लेकिन वो उसका मूल रूप से क्रूर ग्रह है वो। तो ये मित्रवत हैं और पर धन आसक्त भी हैं। तो कई प्रकार, इस प्रकार की क्रूरता, जैसे हमने कई कैरेक्टर हमारे ग्रंथों में भी लिखे हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण, तो सूर्यपुत्र कर्ण में क्रूरता भी झलकती है। और कई दफा चाहे मजबूरी में साथ जाना पड़ा हो, लेकिन दुर्योधन के पक्ष में लड़ना पड़ा, तो वो पक्ष भी दिखाई देता है। तो वो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंद्र और सूर्य में 36 का आंकड़ा रहता था, लेकिन जीतते इंद्र के पुत्र ही थे। ये ऐसा हमारे सिर्फ भारतीय दर्शन में नहीं है, यूरोप के दर्शन में भी ऐसा है कि जीएस कौन है? देवताओं का राजा। अपोलो कौन है? सूर्य। तो अपोलो का पुत्र और जीएस का पुत्र वो टकराते रहते हैं उनकी संस्कृति में भी। चाहे आप यूनान की संस्कृति कह लीजिए, मिस्र की संस्कृति कह लीजिए, वहां भी देवताओं के राजा और सूर्य के पुत्र के बीच में ऐसे जंग चलती रहती है। लेकिन वहां भी देवताओं के राजा का बेटा ही जीतता है, यहां भी देवताओं के राजा यानी इंद्र का बेटा ही जीतता है। सूर्य के बेटे को अंततोगत्वा त्यागना पड़ता है, माने जंग से हथियार डालने पड़ते। अपोलो शब्द सूर्य का ही सिनोनिम है। तो ये ध्यान रखना है। सप्तमी का, इसके बाद आता है अष्टमी। अब ये ध्यान रखना, अष्टमी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से शुरुआत करके, शुक्ल पक्ष से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चंद्रमा मन स्थिर और बली माना जाता है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी वाले चंद्रमा बेकार हैं। आजकल का जो डायनामिक बदलाव वाला माइंड सेटअप है, किसी कंपनी में एक कमाल का सॉफ्टवेयर डेवलपर, डिजाइनर, उसकी इमेजिनेशन बड़ी तगड़ी है और चंचल मनोवृत्ति है उसकी, हो ही नहीं सकता उसका जन्म इन तिथियों में बीच में हुआ। उसके चंद्रमा को तो भाई कहीं ना कहीं अस्थिर वाला होना चाहिए, बड़ा मतलब एक जगह मन ही नहीं टिकता उसका। ठीक है, हमारे ग्रंथों में किसी परिप्रेक्ष्य में उसको गलत कहा गया है कि जब उसको मनोवृत्ति, मन को साधना है, ईश्वर पर लगाना, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत डायनामिक होता है, बड़ी बड़ी जल्दी चीजों में बदलाव कर सकता है, कमाल का फैशन डिजाइनर हो सकता है, वो डिजाइन की छोटी छोटी कलाओं को भी जानता होगा। लेकिन ये तो स्थिर प्रवृत्ति है, मन स्थिर रहेगा, प्रसन्नता को जल्दी भंग नहीं करते हैं और इनकी प्रसन्नता भी एक जैसे स्तर की रहती है, इसलिए वैरायटी ऑफ टेस्ट नहीं कर पाते हैं। कहता जी आप, इनका जो जन्म है वो पूर्णिमा का है, तो कैसा गुण है बताइए इनका। कहता है इनकी ना हॉबीज लगभग फिक्स है, हमें पता है। इनका जन्म अमावस्या का है, इनका हमें समझ में नहीं आया। तो ये जो ना समझने वाले व्यक्ति हैं, अगर इनको अच्छे योगों का बल मिल जाए, कुंडली में अच्छे योगों का बल मिल जाए, तो वो कमाल कर सकते हैं आज के अनुसार, आज के समय अनुसार। तो अब इसको आप कैसे समझेंगे? जैसे मलेक्शों का समय है, यूरोपियंस और अमेरिकन्स को अच्छा माना जाता है, हमारे ग्रंथों में तो उनको एक प्रकार से, क्योंकि वो अपनी शुचिता के लिए, अपने प्रॉमिसिंग नेचर के लिए, अपने संबंधों में शुचिता या कह सकते एक रूपता के लिए, सदाचार के लिए नहीं जाने जाते, तो इसलिए हमारे ग्रंथों में उनको डिनाई कर रखा है कि भाई वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं है। लेकिन आज के समय की बात करें तो उनका समय है। क्लियर हो गया? अमेरिका, यूएसए का समय है, उनका कल्चर है, यूरोप का कल्चर है, उनके सामने हमें एक प्रकार से ना चाहते हुए समर्पण करना ही पड़ता है। भाई यूएसए के सामने कहीं ना कहीं भारत को झुकना ही पड़ता है। तो ठीक है, नारे लगाने वाली या और दूसरे वीर रस वाली बातें अलग है, लेकिन हम एक वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं कि वो म्लेच्छ
आज संसार के राजा कहे जाते हैं। तो राजा कहे जा सकते हो भाई, आप सभी समझ सकते हैं, सभी के मन में चाहत है कि कहीं ना कहीं यूरोप में सेटल हो जाए, अमेरिका में सेटल हो जाए, तो शायद हम और ज़्यादा बली हो जाए, हमारे अंदर और बल आ जाए। तो जिस पर्टिकुलर एरिया को हमारे ग्रंथों ने डिनाई कर दिया था, आज वहां जाने की चाहत उत्पन्न हो रही है। तो मतलब उनके गुण भी हमारे अंदर होने चाहिए। वो गुण कौन दे रहा है, पूर्णिमा या अमावस्या? अमावस्या दे रही है। तो ये आप समझ सकते हैं कि पापी ग्रह आपकी कुंडली में केंद्र में है, कंट्रोल करने वाले शुभ ग्रह उनको वहां बैठे हैं। यकीन कीजिए आप वो कर सकते हैं जो शुभ ग्रह वाला केंद्र वाले में बैठे नहीं कर सकता है। वो इतना कमाल का डिप्लोमैट है, वो उन यूरोपियंस और उन अमेरिकन्स पर हावी हो सकता है, उन पे जीत सकता है। लेकिन जो डिप्लोमेसी नहीं जानता है, बृहस्पति के प्रभाव से, शुभ ग्रहों के प्रभाव से केंद्र उसने मजबूत किया हुआ है, वो उस डिप्लोमेसी को ना तो क्रैक कर सकता उनके षड्यंत्रों को, और ना उनको अपने षड्यंत्रों में फंसा सकता है। हालांकि कई दृष्टि से इसको अवगुण भी कहा जा सकता है, लेकिन ये आज के समय का सबसे बड़ा गुण भी दिखाई देता है। तो पापी ग्रह आपके कुंडली के केंद्र में है, उनको कंट्रोल करने वाले शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। आप हावी हो जाएंगे उन व्यक्तियों पर जो मृक्षों के राजा कहे जाते हैं, आप उन राजाओं के ऊपर हो जाएंगे। ये बल है इन शनि, राहु, केतु में। माने मैं समझाना चाह रहा हूं, अंधकार पक्ष, डार्क साइड के राजा शनि है, और डार्क साइड का ही सपोर्टिव मून है अमावस्या का मून। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट इज, हमने सूर्य तक पढ़ा। अष्टमी, अष्टमी को क्या मानते हैं हम? जया, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। तो अष्टमी में जन्म हुआ था उनका। शिक्षा दीक्षा में सरकारी सामाजिक सहयोग, आपको पता है उनकी पूरी अथॉरिटी अलग से डिक्लेयर, भगवान ने अथॉरिटी कर लिया है, व्यवस्था उनकी। जन्म उनका वहाँ हुआ, बड़ा मतलब मैनेज्ड वे में उनको वहाँ से पहुँचाया गया नंद जी के घर में। वहाँ यशोदा मैया ने उनका पालन पोषण किया। तो पूरा मतलब बड़े मैनेज्ड वे से, परिवर्तनशील। कौन नहीं जानता भगवान कृष्ण से ज़्यादा परिवर्तन कहाँ रहा? कहाँ तो गीता का जो कह सकते हैं गंभीर उपदेश, और कहाँ गोपियों के साथ भगवान कृष्ण का मन को प्रसन्न करने वाला रास, इस प्रकार का। और बाल रूप में उन्होंने माखन चोरी की। तो बड़ा मतलब जबरदस्त जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है। द्वंद्वदायी, क्लियर हो गया? द्वंद्वदायी। अब ये द्वंद्वदायी किस रूप में कहा गया है? देखो, जीतना है उनको। और आप समझते हैं जेल से लेकर द्वारिका तक जंग चलती ही रही है। उनको एक मतलब एक दिन के लिए भी आराम नहीं मिला है। कभी बकासुर, कभी अघासुर, मरते ही रहे। तो द्वंद्वदायी जीवन तो रहता है, लेकिन उनका एजेंडा भी रहता है, भाई जीत कर आगे निकलना है। तो यह है अष्टमी में उत्पन्न जातकों का फल। और उनके जो देवता है वो शिव है। शिव को हालांकि मैंने लास्ट में बताया था, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ गॉड माना जाता है, या कह सकते हैं वो GOD का D जो है वो शिव के लिए ही है, डिस्ट्रॉयर, संहार करने वाला। भगवान ब्रह्म ने जब, या ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, तो उनको रुद्र माना गया। रुद्र यानी रुदन करने वाले, रोने वाले। तो उससे कहीं ना कहीं शिव को देखकर जोड़ते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस शिव के ही आशीर्वाद से संसार में मृत्यु को जीता जा सकता है। तो द्वंद्वदायी एक शब्द में आप समझ सकते हैं, और इसी के इर्द गिर्द व्यक्ति का जीवन घूमता है। लेकिन क्योंकि वो जया तिथि है, तो अंततोगत्वा अगर योगों का सहयोग मिल जाता है, कुंडली में शुभ योग है, तो चीजों को जीत लेगा, अपने फेवर में कर लेगा। नेक्स्ट इज नवमी तिथि, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो। अपनी संपदा का उपयोग प्राय वो नहीं कर पाता। बहुत अर्जन होगा, उसके भाग्य में बहुत संपदा होगी, लेकिन वो एसेट्स को जोड़ता है, और वो दूसरे के लिए, और समाज में बहुत यश होता है उसका, बहुत होगी भी तो उसका त्याग कर देता, भाई ठीक है, बहुत यशस्वी। दूसरे के कार्य में अनुरक्त रहने वाला, दूसरे के कार्य में कोई भी सोशल एक्टिविटी हो, भगवान राम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो रिक्ता तिथि में पैदा हुए और दूसरे के कार्य में अनुरक्त रहे। उग्र जय,
यानी जय तो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी जीत तो उनको मिली, लेकिन ये उग्र जय क्यों है? कहीं ना कहीं पत्नी का हरण, और भगवान राम से अगर ये थोड़ा सा देखें तो जीवन में कुछ वैसा ही रहा, अस्थिरता का माहौल रहा। शुरुआत में ही जब राज्य का सुख भोगना था तो वो त्याग दिया, हालांकि उनको बीच में ये ऑफर मिला, भरत जी ने साफ कहा मैं नहीं बैठूंगा गद्दी पर, लेकिन भगवान राम ने उसको ठुकरा दिया उस ऑफर को, नहीं हमारे पिताजी की आज्ञा है, हमें करना है। अंत तो गत्वा जीत उनकी हुई, लेकिन ये जीत के लिए उनको भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। वो विरह में रहे, तो वो अपने जीवन से आप कहीं ना, क्योंकि भगवान जब पुरुषोत्तम माना जाता है भगवान राम को, क्लियर हो गया, तो हम पुरुषों में सबसे उत्तम, तो हम तुलना करने के लिए पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। उनसे अपने जीवन में एक सीख ले सकते हैं कि वो नवमी तिथि में उत्पन्न जातकों का जो जीवन है वो समाज हित में समर्पित रहता है। वो अपने हित को सर्वोपरि नहीं मानता है, वो समाज हित में, और कई बार इसी हित के लिए हम अपने स्वार्थों का पूरी तरह त्याग कर देते हैं। दुर्गा इनके देवता माने जाते हैं, दुर्गा से ही समझ सकते हैं उग्रजयी, उनका जन्म हुआ था एक उग्र स्वभाव, और उनको जो राक्षसों को जीतने के लिए, दानवों को जीतने के लिए, तो वहां से आप काफी हद तक आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट इज दशमी तिथि में जन्म हुआ है, धर्म भीरु है, वो धर्म का सम्मान करते हैं, धर्म से वो भयभीत भी रहते हैं, धर्म के प्रति वो वफादार हैं, तो धर्म का सम्मान करने वाले, शास्त्रज्ञ, शास्त्र को जानने वाले, विनम्र, रसिक होंगे, व्यवहार कुशल, एक लाइन में समझना हो तो सौम्य। इनके देवता यम, या यम का एक दूसरा रूप है धर्मराज माने जाते हैं। तो दशमी तिथि पूर्णा तिथि मानी जाती है, और पूर्णा तिथि में उत्पन्न जातक पूर्ण है, सौम्य है, विनम्र है, रसिक है, तो ये सब गुण दशमी तिथि के उत्पन्न जातक का, ये कह सकते हैं ये वो चाहता है, ये विजन है उसका, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुंडली में योग देखिए आप, कहता है जी योग बहुत अच्छे है, तो ये इसको मिलेगा, विजन उसका, माइंड सेटअप उसका वहीं रहेगा हमेशा। 11वीं तिथि, 11वीं तिथि क्या है? एकादशी, दोनों पक्ष की। इसके देवता कौन है? विश्वदेव, पूरे विश्व में व्याप्त। तो अब देखिए एकादशी आती है नंदा, अगेन इज रिलेटेड टू आनंद, तो प्रसन्न चित्त, प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्तये। तो नंदा तिथियों में ये तो है ही, प्रसन्नता तो छलकेगी, आनंद, प्रसन्न चित्त, शुभ कार्य, देव, द्विज, गुरु, पूजा कार्य करने वाला, पवित्र हृदय, पुण्यात्मा। क्लियर होगा? तो ये एकादशी में उत्पन्न जातकों का गुण है, उनका विजन कह सकते हैं आप। क्लियर हो गया? उनका जीवन का ध्येय, लक्ष्य जो है उसके इर्द गिर्द घूमना चाहेगा। उन अच्छे गुण होंगे कुंडली में, या कहीं अच्छे योग होंगे तो इनको पूरा कर पाएगा। नहीं होंगे अच्छे योग तो उसकी चाह रह जाएगी मन में, यार ऐसा नहीं हो पाया, मेरा विजन ये था कि मैं शास्त्र को जानूं, थोड़ा आनंद भी होना चाहिए, रसिक होना चाहिए व्यक्ति, रसास्वादन होना चाहिए, वो सब मन में ही रह गया। और सॉरी, ये दशमी के लिए, एकादशी के लिए रसिक नहीं है, सॉरी, पवित्र हृदय और गुरुओं की पूजा करने वाला, ये सब चीजें उसके मन में, विजन उसका ये है। नेक्स्ट इज द्वादशी। द्वादशी को एक लाइन में समझना हो तो यश प्रदान करने वाली तिथि है द्वादशी। देवता कौन है? विष्णु, भगवान विष्णु। इनका भी कुछ कुछ नेम सेम ही है, विश्वदेव और विष्णु, पूरे विश्व में व्याप्त है, वही तो विष्णु है। तो अब मैं क्या माना है इसको? भद्रा, जेंटल, ठीक है, तो जेंटल है ये, राज शक्ति का सेवक। क्लियर हो गया? तो वो अथॉरिटी की सेवा करने वाले होते हैं, जेंटलमैन है, तो इस वाक्य से क्लियर हो गया है। अन्नदाता, दूसरों को ध्यान देने वाले, भोजन अपना भी करेंगे, दूसरों का भी ध्यान रखेंगे। जल क्रीड़ा उनको पसंद होती है, थोड़ा हास्य विनोद तो चाहिए ही। जल क्रीड़ा सब समझ सकते हैं भाई, भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं, तो भाई इस जातक को भी कुछ ना कुछ तो अपने देवता का वो गुण तो मिलेगा ही। व्यवहार कुशल, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। गुण अवगुण सब हमारे शरीर में ही मौजूद है। जिसको हम बहुत खराब व्यक्ति समझते हैं, कई बार वो इतना ज्यादा गुणी हो जाता है कुछ समय के बाद। जैसे कालिदास
हमने जो लास्ट क्लास में कहा था, उत्तर कालामृत की रचना करने वाले महाकवि कालिदास को शुरुआत में महामूर्ख की संज्ञा दी गई, और काली की कुछ ऐसी कृपा रही उन पर, उनको कहीं ऐसा माना जाता चोट लग गई थी कहीं, और वो तो जीवन में देखिए प्रारब्ध में होता है तो फिर उसको मिलता है, और उनसे कौन से उनके अंतर चक्षु जाग गए या न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए, उनका दिमाग इतना अधिक प्रखर हो गया कि बड़े बड़े महाकाव्य की रचना उन्होंने कर डाली। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट इज 13 नंबर। तो जिसका भी 13वीं तिथि में जन्म हुआ है, एकादशी, द्वादशी यानी त्रयोदशी में व्यक्ति का, देखिए अगर यहाँ से एक हमें वाइड बैंड मिल जाता है, जया, जीत हासिल करने वाला, क्लियर हो गया, जीत हासिल करने वाला। तो ये जीत हासिल करने वाला था, और ये इससे पहले वाली भद्रा थी। तो भद्रा यानी वो वाली भद्रा नहीं, समझिए मेरी बात को बार बार, ये है जेंटल में, ये तिथि वाली भद्रा है। एक होता भी जिसको त्याग देना चाहिए भद्रा, वो अलग है, वो नक्षत्रों के अनुसार देखा जाता है, ठीक है। तो प्लीज गड़बड़ मत कीजिएगा। फिर हम बात करते हैं 13वीं की। जया तिथि शूरवीर होगा, वो तो बात सही है, शूरवीर तो उसको होना ही है। सात्विक, सुंदर, चतुर, संतान का जीवन में पूर्ण सुख मिलेगा, जय प्रदा, उसको हर काम में जीत मिलती है, उसको देवता उसके कामदेव है, क्लियर होगा। तो कामदेव के प्रभाव में उनको जीवन में अच्छा रति सुख मिलता है, इसीलिए यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया संतान का पूर्ण सुख मिलता है उनको, ठीक है। संतान तभी होगी जब रति सुख में वो इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट इज चतुर्दशी, क्लियर हो गया। एक तो ये है चतुर्थी और चतुर्दशी, दोनों ही रिक्ता तिथियां मानी जाती, 4, 14 दोनों ही रिक्ता तिथि। इसके देवता अगेन शिव हैं, रुद्र, तांडव करने वाले भगवान शिव, और अत्यंत पराक्रम उनका गुण है। याद रखिए रिक्ता तिथि हैं, लेकिन वो पराक्रम का इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, बनाने वाले या बिगाड़ने वाले, दोनों कामों में हो सकता है। क्रूर प्रवृत्ति है, कटु आलोचक भी हैं। ऐसे व्यक्तियों को कहीं किसी डिबेट में अगर लगा दिया जाए तो ये अजय है, इनसे जीता नहीं जा सकता। विरोधी, क्रोधी स्वभाव, जबरदस्त विरोध करते हैं और क्रोधी स्वभाव है इनका। तो ये चतुर्दशी तिथि के जातकों की विशेषता है। इस विशेषता का वो सदुपयोग भी कर सकते हैं। भाई जहां दूसरे देशों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना हो, तो कभी कुछ ऐसी बात हो, ये अपने चतुर्दशी के कोई डिप्लोमेट को भेजे हम, और उसमें कुंडली में हमने योग भी देखे, जबरदस्त योग हैं, 8-10 राजयोग बने हुए हैं, उससे कोई जीत कर दिखाए भला, कोई भी नहीं जीत सकता उससे। नेक्स्ट इज 15 नंबर यानी पूर्णिमा, और 15 ही नंबर को अमावस्या भी कहते हैं, क्लियर होगा। शुरुआती तिथियां पूर्णिमा आएगी, उसके बाद अमावस्या चलेगी। तो 15वीं तिथि क्या है? पूर्णा। ऐसे ही अमावस्या भी पूर्णा ही है। तो पूर्णिमा यानी अपने आप में कंप्लीट। तो प्रियदर्शी, एक लाइन में समझना हो पूर्णिमा को, प्रियदर्शी। चंद्रमा पूरा खिला हुआ है, चंद्रमा का जो ठंडा ठंडा जो प्रकाश है वो पूरे एरिया में फैल गया है, तो वो प्रियदर्शी। न्यायपूर्वक धन अर्जन करना, दयालु, अत्यंत विलासी, स्थूल प्रवृत्ति। देख रहे हैं आप, आपकी क्वालिटी आ गई है ये, जिसको आप कह रहे थे पूर्णिमा में अच्छा होता है। स्थूल यानी अगर चंद्रमा निर्दोष है तो आपको फुला सकता है, आपको मोटा कर सकता है। नेक्स्ट इज अमावस्या, अत्यंत शांत। चंद्रमा निर्बल हो जाता है, लगभग दिखना बंद हो जाता है, और आत्म चिंतनशील, उधेड़ बुन में ऐसा व्यक्ति लगा ही रहता है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। परिश्रम से धन अर्जन, ऐसे लोगों को अथक प्रयास से अर्जन होता है। प्रयास तो ठीक है, बिल्कुल हम एफर्ट करने के लिए आए हैं, और क्या हम यहाँ पर सोने के लिए आए हैं? यानी मैं आपको समझा रहा हूँ, अमावस्या को आप डिनाई ना करें। कितना ज़्यादा आप सोचिए, कितने लाख लोग अमावस्या में पैदा हुए हैं, और हम उनको ये कह के नकार देते, भाई तेरा तो अमावस्या का जन्म है, जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे कैसे कुछ नहीं हो सकता? आज के समय के अनुसार अगर हम कुंडली को नहीं समझेंगे तो आप बहुत बड़ा एक डायमंड फ्यूचर का खो देंगे। उसको फिनिशिंग टच देना था तो वो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेट बनता। क्लियर हो गया? माता पिता का भक्त होगा,
क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता, तो माता पिता पर आप डिपेंडेंट भी कह सकते हैं। माता पिता का आज्ञाकारी, आगे है चलने वाला, कृष्ट प्रवृत्ति, दुबला पतला शरीर होता है। तो उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं भाई चंद्रमा बहुत घटा हुआ है तो आपका जीवन भी इसी प्रकार से रहता है। शुरुआती जीवन में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, हर्ष रहित। सामान्यतः जीवन में हंसी खुशी कम आती है, लेकिन आपको पता है आगे बढ़ने के लिए हमें फॉर्मल होना पड़ता है, हम 24 घंटे हंस नहीं सकते हैं। तो अमावस्या की अपनी विशेषता है, पूर्णिमा की अपनी अलग विशेषता है। परिवार में पूर्णिमा और अमावस्या का मिलन हो जाए तो कहने क्या है, पता लगा पति का जन्म हुआ है कहीं पूर्णिमा में, पत्नी का जन्म अमावस्या में, या पत्नी का पूर्णिमा में, पति का अमावस्या में। वैसे गृहिणी जो होती है, घर में एक हार्मनी बनाने वाली महिलाओं को पूर्णिमा के नज़दीक अच्छा माना जा सकता है, और पुरुष जो कभी ना हार मानने वाली प्रवृत्ति है वो अमावस्या के नज़दीक अच्छे माने जाते हैं। मतलब मैं किससे रूढ़िवादी सोच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पूर्वाग्रह वाली सोच की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सामान्यतः ये एकदम क्लियर है। वो तो बायोलॉजिकल बॉडी भी यही कहती है कि पुरुषों का शरीर दौड़ के लिए, बाहर आने जाने के लिए, भागने के लिए अच्छा बना है, बायोलॉजिकली देखें तभी भी, और स्त्रियों का गृह कार्य के लिए भगवान ने उसी हिसाब से उनकी उत्पत्ति की है। तो वहाँ का जो ग्रह लक्ष्मी वाला रूप है वो पूर्णिमा के नज़दीक बड़ा अच्छा लगता है, और भाग दौड़ी वाले काम करने अमावस्या के नज़दीक वो बहुत बढ़िया होता है। तो वो अपने अपने हिसाब से देखिए। और एक चीज़ और याद रखिए, कुंडली के दशम भाव में और चतुर्थ भाव में अगर इनका संयोग होता है, कोई अमावस्या का जातक भी है, सूर्य और चंद्रमा का और चंद्रमा और सूर्य का, तो कहते हैं ये केंद्र बहुत बली हो जाते हैं फिर, क्योंकि आपका कर्म क्षेत्र कौन है, दशम भाव। लेकिन चतुर्थ भाव सिर्फ घर है ऐसा नहीं है, यहां पर बैठकर दोनों ही प्लैनेट आपके कार्य क्षेत्र पर मजबूत पकड़ करते हैं। और एक और मत का भी आपको ध्यान रखना है, अभिजीत मुहूर्त सिर्फ मध्याह्न मिलन को नहीं कहते हैं, अभिजीत जैसा ही प्रभाव अर्धरात्रि मिलन में भी माना जाता है। यानी अर्धरात्रि लगने वाली है उससे, क्योंकि इसको 2 घटी यानी लगभग 48 मिनट का मानते हैं, उस समय भी अगर आपका जन्म हुआ है तो वो अभिजीत मुहूर्त के समान ही फल देने वाला होता है। फर्क सिर्फ इतना है, अगर हम दोनों राजाओं की बात करें, सूर्य है मेल किंग, चंद्रमा है फीमेल किंग। सूर्य राजा का प्रभाव दिन में दिखाई देता है, चंद्रमा के शीतलता का प्रभाव रात्रि में दिखाई देता है। तो जो अभिजीत मुहूर्त का एक प्रकार का हम सिनोनिम ही कह सकते हैं, प्रायवाची अर्धरात्रि का जो प्रभाव है, रात्रि के 12 बजे के आसपास का जो जन्म है, जैसे भगवान कृष्ण रात्रि 12 बजे, भगवान राम दोपहर 12 बजे, तो सूर्य बलि सूर्यवंशी, चंद्र बलि चंद्रवंशी। मतलब मैं आपको एक याद करने के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा कि आपका चंद्रमा अगर चौथे भाव में तो आप चंद्रवंशी हैं, वो एक अलग परिभाषा है जो राजाओं के हिसाब से तय की गई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज से आपको याद रखना है कि अगर अर्धरात्रि के नजदीक जन्म है तो चंद्र का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है और ऐसी कुंडली को बलि माना जाएगा। चतुर्थ भाव में भी अगर आपका चंद्रमा और सूर्य, क्योंकि यहां इसके कारक कौन है, चंद्रमा, इसके कारक सूर्य बहुत बली है, तो यहां जबरदस्त फल देगा आपको, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर सबका पूरा फायदा दिलाएगा। तो इन 2 भावों में बृहद पराशर होरा शास्त्र तो यह कहता है कि अगर इन 2 भावों में कोई ग्रह नहीं है तो कुंडली का हृदय रिक्त है, बिना हृदय के कुंडली के है वो, या इन भावों के मालिक अगर बली नहीं है तो हृदय बल नहीं है उनको। कर्म क्षेत्र ये है आपका, हृदय आपका ये है, या आपका घर ये है। जीवन के ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट हाउसेस में इन 2 हाउसेस को आप देख सकते हैं। सुख ये तय कर रहा है, कर्म ये तय कर रहा है। कर्म सुख जीवन में 4 और 10 से मिलता है। तो दोस्तों, हमने इस क्लास में काफी हद तक आपको कई चीजें समझाने का प्रयास किया, और कहने को ये क्लास अभी भी 2 घंटे में और चला सकते हैं, लेकिन आपको पता है समय की सीमा है, और आपका भी समय उतना ही महत्वपूर्ण है, मेरा भी समय उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अगले विषय को लेकर आएंगे अगली वीडियो में। आपको ये क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट से हमारा विश्वास बढ़ता है, और अपने शेड्यूल से यहाँ पर रिकॉर्डिंग का समय आपके उसी कमेंट के बल से वो बल मिल जाता है। बहुत ताकत लगती है
रिकॉर्डिंग करने के लिए, और वो रिकॉर्डिंग की ताकत आपसे मिल रही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।